शेयर बाजार में 5 महीनों की लगातार गिरावट के बाद मार्च में तेजी देखने को मिली है। भारतीय शेयर बाजार से रूठे विदेशी निवेशक भी अब वापसी करते हुए दिख रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने फिर से खरीदारी शुरू की है। अब मार्च का महीना खत्म होने के साथ अप्रैल की शुरुआत होने जा रही है। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली को लेकर कारोबारी साल 2025 बाजार के लिए बेहद अहम रहा है। खासकर इस साल के दूसरी छमाही में एफआईआईज़ की बिकवाली दिखी है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक पूरे साल हर महीने नेट खरीदार रहे। अब विदेशी निवेशकों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआईज़ की। साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में जमकर बिकवाली की। पूरे साल में इन्होंने नेट 1,27,401 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए, यानी विदेशी निवेशक इस साल बेचने के मूड में रहे। लेकिन मार्च में उनकी बिक्री थोड़ी कम हुई और ये आंकड़ा 3,972 करोड़ रुपए तक आ गया। दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईज पूरे साल खरीदारी करते रहे। इन्होंने 6,06,368 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। मार्च में भी डीआईज ने 37,079 करोड़ रुपए की खरीदारी की। शुक्रवार को देखें तो एफआईआईज़ ने 4,352 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, लेकिन डीआईज ने उसी दिन 7,646 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए। यानी घरेलू निवेशक बाजार को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। एफआईआईज़ ने साल में 7 महीने बिकवाली की, जिन्होंने अक्टूबर में 94,017 करोड़ और जनवरी में 78,027 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बिक्री देखी गई। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में ये खरीदारी करते भी दिखे। सितंबर में तो इन्होंने 57,724 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जो सबसे ज्यादा था। अब डीआईएस की बात करें तो इन्होंने पूरे साल एक भी महीने में नेट बिकवाली नहीं की। हर महीने ये खरीदार ही रहे। अक्टूबर में 1,07,255 करोड़ रुपए और जनवरी में 86,592 करोड़ रुपए की खरीदारी के साथ इन्होंने बाजार को मजबूती दी। अब सवाल यह है कि क्या हुआ कि बाजार फिर से संभल गया। असल में मार्च में खरीदारी के हफ्ते से एफआईआईज़ की रणनीति में बदलाव दिखा। पिछले 15 दिनों में इनकी खरीदारी की वजह से निफ्टी में करीब 6% की तेजी आई। ये पिछले 5 महीनों की गिरावट के बाद सबसे बड़ी रिकवरी थी। आपको बता दें कि निफ्टी में ऐसी लंबी गिरावट 1996 के बाद पहली बार देखी गई थी। तो एफआईआईज़ की वापसी ने बाजार को नई ताकत दी। अब ये समझते हैं कि एफआईआईज़ वापस क्यों आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला, सितंबर के ऊंचे स्तर से फरवरी तक निफ्टी 16% नीचे आ गया था। इससे शेयरों की कीमतें सस्ती हो गई और निवेशकों को लगा कि अब खरीदारी का सही वक्त है। दूसरा, हाल ही में रुपए में तेजी आई, जिससे अमेरिकी निवेशकों का रुझान भारत की ओर बढ़ा। तीसरा, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार दिखा। जीडीपी, आईआईपी और महंगाई दर जैसे आंकड़ों ने बाजार को सपोर्ट किया। अब आगे की बात करें तो एफआईआईज़ का पैसा बाजार में आएगा या नहीं, ये अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर निर्भर करेगा। अगर वहां ये बड़ा टैरिफ नहीं लगता तो बाजार की ये रैली जारी रह सकती है। यानी अभी निवेशकों की नजर अमेरिका की नीतियों पर टिकी है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में बताइए और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।